अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास असगर और आप देख रहे हैं असगर टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे हथियारों के बारे में बताऊंगा जो कि भारत की वाट लगा सकते हैं। दोस्तों, भारत पाक अफवाज से खौफजदा है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे पास रशिया, अमेरिका और चाइना की तरफ से दिए गए सुपर वेपन्स मौजूद हैं। अब इंडिया जानता है कि अगर मैंने पाकिस्तान से पंगा लिया तो पाकिस्तान मेरी वाट लगा देगा। इन हथियारों की लिस्ट में 6 नंबर पर है न्यूक्लियर वेपन्स। दोस्तों, पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स ईजाद करने से पहले अमेरिका पर डिपेंड करता था और अमेरिका पर डिपेंड करने की वजह से इस पर काफ़ी प्रेशर भी था और ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का हुक्म मानता था। जब पाकिस्तान ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मदद से न्यूक्लियर हथियार तैयार कर लिए, तब वो खुद मुख्तियार हो गया और एक सुपर पावर बन गया। इस वक्त पाकिस्तान के पास 6 न्यूक्लियर मिसाइल्स मौजूद हैं और पाकिस्तान करंटली शाहीन 3 और शाहीन A1 मिसाइल्स पर काम कर रहा है, जो कि इन न्यूक्लियर मिसाइल हैं और इन मिसाइल्स की रेंज 900 किलोमीटर तक है। नंबर 5 पर है JF-17 थंडर फाइटर जेट। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास JF-17 फाइटर जेट है जिसे मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस जहाज़ की ये खासियत है कि ये अपने टारगेट को ग्राउंड लेवल और एयर टू एयर कॉम्बैट में आसानी से हरा सकता है। ये एयरक्राफ्ट इंडिया के US-30S जहाज़ की धज्जियाँ उड़ा सकता है। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस जहाज़ को पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया है। नंबर 4 HQ-16। पाक आर्मी, जो कि अपने एयर लेवल की प्रोटेक्शन के लिए पाक एयरफोर्स पर डिपेंड करती थी, अब अपना खुद का HQ-16 मिसाइल व्हीकल तैयार कर चुकी है। इस हथियार को ज़्यादातर ग्राउंड लेवल के डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 अल खालिद टैंक। अल खालिद टैंक दूसरा ऐसा मिलिट्री प्रोजेक्ट है जिसे चाइना और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर बनाया है। इसका डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है। इसके ऊपर 125 mm की माउंटेड गन लगाई गई है। दोस्तों, इस पर लगाया गया मेटल अनब्रेकेबल है, जो कि इंडिया के T-72 MS टैंक की छुट्टी कर सकता है। नंबर 2 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर। इस रॉकेट लॉन्चर को सबसे पहले 2008 में बनाया गया था, लेकिन उस वक्त का मॉडल स्टेबल नहीं था। अब जो लेटेस्ट मॉडल है वो काफ़ी स्टेबल है। अगर उस मॉडल का एक भी मिसाइल ज़मीन पर गिरा दिया जाए तो ये 100 किलोमीटर के फासले तक की हर चीज़ को तबाह कर सकता है और ये रॉकेट लॉन्चर इंडिया के लिए खतरे की घंटी है। नंबर 1 पाकिस्तान अनमैन्ड व्हीकल, यानी कि इनको रिमोटली कंट्रोल किया जाता है। पाकिस्तान के पास इस वक्त 2 अनमैन्ड व्हीकल्स मौजूद हैं जिनमें शाहपुर और उकाब शामिल हैं। इन दोनों को ज़्यादातर सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू, फ्लड ऑपरेशन और टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जहाज़ 150 किलोमीटर की स्पीड से चलते हैं और ये जहाज़ भी इंडिया के लिए ख़तरे की घंटी हैं। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और हमारी नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारे दोस्तों का ख्याल रखें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।